नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल राज टाइम्स में स्वागत है। सभी कॉलेज के छात्रों के लिए चौंकाने वाली बहुत बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज बनकर सामने आई है। फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे या नहीं, कॉलेज विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा ली जाएगी या नहीं, इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई है। जाने कोर्ट ने क्या कहा फाइनल ईयर के छात्रों के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फाइनल ईयर एग्जाम परीक्षा होगी या नहीं, जाने सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। फाइनल ईयर एग्जाम लेटेस्ट अपडेट। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच कॉलेज या विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होगी या नहीं, इस मामले पर बीते कई दिनों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आज जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने इस मामले पर अंतिम सुनवाई की है। की ओर से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दिल्ली और महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल की ओर से अन्य वरिष्ठ वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। महाराष्ट्र की ओर से सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तर ने कहा कि कोरोना महामारी से राज्य सबसे बुरी तरह प्रभावित है। ऐसे में परीक्षाएं कराने में कई व्यवहारिक समस्याएं आएगी। यूजीसी मानक बता सकता है लेकिन परीक्षा कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर आईआईटी जैसा संस्थान बिना फाइनल एग्जाम के डिग्रियां दे सकता है तो हमें क्यों नहीं देनी चाहिए। पर जस्टिस BR गवाई ने पूछा कि क्या परीक्षा न कराना यूजीसी के उन मानकों का हनन नहीं होगा। वहीं जस्टिस भूषण ने कहा कि यह हमें आईआईटी से मतलब नहीं है। दत्तर ने कहा कि यूजीसी ने 6 जुलाई को जारी दिशा निर्देश में कहा है कि 30 सितंबर तक सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं करानी होगी। यूजीसी कैसे कह सकता है कि केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा को भी 30 सितंबर तक परीक्षाएं लेनी होगी। यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। महाराष्ट्र एग्जामिनेशन एक्ट के तहत राज्य के पास इस संबंध में फैसले लेने की स्वायत्ता है। इस पर जस्टिस भूषण ने कहा कि अगर अलग अलग राज्यों के अलग अलग तारीखें रखी जाएगी तो मुद्दा उठेगा कि यूजीसी भेदभाव कर रहा है। उड़ीसा की ओर से एडवोकेट जनरल ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले चरम पर है। वर्तमान हालात में परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल की ओर से एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने कहा कि यूजीसी ने अभी के असामान्य हालात का ध्यान रखे बिना फैसला ले लिया है, जैसे ये 2019 या 2018 की बात हो। यूजीसी को लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। अगर यूजीसी ने हर राज्य में एक शख्स से भी बात की होती है तो उन्हें परेशानी समझ आती है। इस पर जस्टिस भूषण ने कहा कि यूजीसी के दिशा निर्देश में कहा गया है कि परीक्षा में सभी स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देश का ध्यान रखा जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यूजीसी को लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। दिल्ली सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट KV विश्वनाथ ने कहा कि सभी स्टूडेंट्स के पास किताबें और स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं है। हर स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन एक्सेस भी नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब विद्यार्थी हैं जिनके पास तकनीकी की पहुंच नहीं है। जब तक कि आप उन सभी स्टूडेंट्स को टैबलेट देने का फैसला नहीं करते, यूजीसी द्वारा जारी पिछले कुछ सर्कुलेशन महज दिशा निर्देश है, इन्हें अनिवार्य नहीं किया जा सकता। वकीलों ने यूजीसी के खिलाफ तो कई वकीलों ने यूजीसी के पक्ष में अपनी दलीलें रखी है। सीनियर एडवोकेट विनय नावरे ने कहा, यूजीसी ने अपनी शक्तियों के तहत ही फैसला लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप परीक्षाएं करवाने को अंतिम तारीख बढ़ा सकते हैं, लेकिन राज्य को ये दिशा निर्देश नहीं दिया जा सकता कि परीक्षाएं रद्द की जाए। यूजीसी की ओर से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फाइनल ईयर के एग्जाम कराना अनिवार्य है। बीते कुछ दिनों में कई यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड पर परीक्षाएं करवाई है। फाइनल ईयर डिग्री ईयर होता है और परीक्षाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि यूजीसी द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसर में थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग समेत स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य की सुरक्षा से संबंधित सभी बातों का जिक्र किया गया है। वहीं आपदा प्रबंधन कानून के तहत केंद्र सरकार के पास ऐसे फैसले लेने का भी अधिकार है। यूजीसी द्वारा दी गई डेडलाइन स्टूडेंट्स के हित में है। जनरल मेहता ने कहा कि यूनिवर्सिटीज परीक्षाएं स्थगित करने की मांग कर सकती है, लेकिन वे बिना परीक्षा डिग्री देने का फैसला नहीं ले सकती। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को 3 दिन का समय दिया है। इस बीच के लिखित दलीलें कोर्ट के पास जमा करा सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट फाइनल ईयर एग्जाम पर अपना फैसला सुनाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो